वेलकम टू सोनू क्लासेस। आज मैं DLED तृतीय सेमेस्टर का पेपर करवाऊँगा, जिसमें कि आने वाले संध्या 24 एग्ज़ाम के लिए जो 13 तारीख में पेपर है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, एक रेलगाड़ी दो घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और आगे कह रहा है ये उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये एक समानुपात का सवाल है। तो पहले इसमें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें। घंटे दे रखा है और दूरी दे रखी है। एक तरफ लिख लेंगे घंटे और दूसरी तरफ लिख लेंगे दूरी। घंटे 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और 5 घंटे में कितनी करेगी? कितनी का मतलब x करेगी। तो ये एक संख्या दूसरी संख्या के अनुपात में बढ़ रही है, तो इसे ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, यानी कि अनुलोम अनुपात होगा ये। और ये भी जब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, तो ये भी यहाँ पे ऐसा तीर का निशान लगा देंगे। तो इसे लिख लेंगे 2/5 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसे लिख लेंगे 120/x। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। 2x बराबर 5 गुणा 120। 2 से काट देंगे, 2 से 12। x बराबर 5 गुणा 60, तो बराबर आ गया 5 30 300। ये इसका आंसर है। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं। जो आने वाले 2024 जो 13 तारीख में पेपर होगा, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि 20 और 60 के बीच मध्य पद ज्ञात करो। ये सवाल है हमारा। तो इसको हम ऐसा करेंगे, पहले 20 और 60 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 60 को जोड़ेंगे, और ये जितनी संख्या है बटे में इतनी ही अंक लिख लेंगे। तो 1 और 2 अंक है, तो 2 ही अंक हम इसके नीचे रखेंगे। इसको और इसको जोड़ लेंगे, 20 और 60 कितना हो गया 80/2। 2 से इसको काट देंगे 40 बार, तो ये 40 ही हमारा इसका क्या है, मध्य पद होगा। इसी तरह के सवाल हमारे DLED 3rd सेमेस्टर में आते हैं। आराम से करिएगा ऐसे सवाल। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर छोटी वाली ब्रैकेट की घात 4, बड़ी वाली ब्रैकेट 1 घात 3 का मान ज्ञात करो।
इस तरह का सवाल हल करने के लिए हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले इसको एक फेरी ताल लेंगे। डीएलएड के कॉपी में जो है हम डायरेक्ट तरीके से नहीं सवाल कर सकते, हम बिल्कुल विस्तार से करना पड़ेगा, सूत्र के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से, जब ही हमको जो है अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। ये है, पहले इसको हल कर लेंगे। रूट 5 की पावर 4 ब्रैकेट लगा के फिर इसकी पावर 3। तब इसे खोलेंगे तो 5 की पावर 4 ये भी इसके गुणा में आ जाएगा। तो 5 4 तिया 12, यही इसका आंसर होगा। ऐसे सवाल को हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान बताओ। का मान बताओ। आइए इस सवाल को हल करते हैं। पहले इसको एक फेरी ऐसे उतार लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 की घात 12 तो ऐसे लिख देंगे और गुणा लगाएंगे। इसको 3 की पावर 7 और इसे भाग के चिन्ह को हम बटे के चिन्ह के रूप में लिख देंगे और 3 की घात 25 से नीचे लिख देंगे। आगे हल करेंगे, 3 की घात 12 ऐसी लिख देंगे गुणा 3 की घात 7 और ये ऊपर जाके गुणा में इसकी घात, ये 25 पहले प्लस की थी, अब ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगे। तो जब हमारे आधार एक से हों, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनको हम आपस में जोड़ लेंगे, सारी घातों को जोड़ लेंगे। तो ये प्लस की है, प्लस की 12 7 कितनी हुई 19, फिर गुणा एक ये और बची माइनस की 3 की घात -25। ये ज़्यादा घात है, इसकी घात में से हम इसे घटाएंगे, कितने बचेंगे 15 में से 9 गए 6, यानी कि 3 की घात -6, यही इसका आंसर होगा। इस सवाल को हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 5 पे आते हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये सवाल है हमारा, log 12 की घात 144 प्लस log 13 की घात 169 का मान बताओ। आइए इस सवाल को हल करते हैं। इसको एक फिर हम ऐसे उतार लेंगे, log 12 की घात 144 प्लस log 13 की घात 169। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, log 12 ऐसे रख देंगे और इसको लिख लेंगे 12 की घात 2 प्लस log 13 ऐसे रख देंगे, इसको लिख लेंगे 13 की घात 2, क्योंकि 13 13 में 169 होता है और 12 12 में 144 होता है। तो क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, अगर आधार और घात एक सी हों तो ऊपर वाली घात जो है ये आगे आ जाएगी, तो ये वाली घात आगे जाएगी 2 और ये क्या बचेगा log 12 की घात 12 प्लस ऐसे इसमें करेंगे, ये वाली घात ऊपर वाली आगे जाएगी 2 और क्या बचेगा log 13 की घात 13। अगर हमारा आधार और घात एक सी हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1,
तो 2 गुणा इसका मान पूरे का हो गया 1 प्लस 2 गुणा इसका घात इसका मान भी हमारा क्या हो गया 1। 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 और 2 4, यही इसका आंसर है। इस तरह के सवाल को हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 6 पे आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी वार्षिक ब्याज की दर से किसी वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आने वाले 13 तारीख में जो पेपर होगा DLED थर्ड सेमेस्टर का, उसमें इसी तरह का सवाल आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए इसको हल करते हैं। ये कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्रण 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी ब्याज की दर से, यानी कि दर बोल रहा है, और 10 वर्ष में बोल रहा है किसी धन का, और मिश्र धन को 3 गुना हो जाएगा। ये सवाल ये कह रहा है। तो हम दर मान लेंगे इसमें और हमारा क्या देगा दे रखा है इसमें t बराबर 10 वर्ष, t को बोलते हैं समय, और ये बोला किसी धन का, यानी कि हम मूलधन को हम मान लेंगे 100, और मिश्र धन ये वो कह रहा है कि किसी धन का मिश्रण 3 गुना हो जाएगा। तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा 3 गुना किसका, मूलधन का। तो ये हो गया हमारा 300। तो मिश्र धन हमारा क्या हो गया 300। ये कहना रहा कि किसी धन का मिश्रण 3 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रण जो है इस धन का 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या है 100, और इसका 3 गुना हमारा हो गया 300। तो इसी प्रकार से साधारण ब्याज निकालेंगे, ऐसा ही बोलते हैं साधारण ब्याज को। तो ये होता है मिश्र धन, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना दे रखा 300, और मूलधन हमारा क्या है 100। तो 300 में से 100 गए 200 बचे। ये हमारा क्या लिख लिया है ऐसा ही। ये हमारा दर निकलवाने को कह रहा है सवाल। तो आइए दर निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 200, मूलधन कितना है हमारा 100, गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय हमारा दे रखा 10 वर्ष, और बटे 100। तो इस 100 से ये कट जाएगा, और ये दर बराबर आ जाएगा 200 बटे 10। 10 से इसे काट दो, तो दर हमारी आ गई 20%। तो इसी प्रकार से हम दर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 100% ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। आइए सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 ये है, एक कक्ष की लंबाई
10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सवाल हमारा क्या दे रखा है, कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई हमारी 6 मीटर और ऊंचाई हमारी 5 मीटर दे रखी है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है। कक्ष की लंबाई दे रखी है हमारी, कक्ष की लंबाई 10 मीटर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है हमारी कितनी दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई हमारी दे रखी है 5 मीटर। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हमारा एक सूत्र होता है। क्या होता है, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम मान लगा लेंगे 2 लंबाई की जगह हमारा क्या 10 मीटर प्लस चौड़ाई की जगह हमारा क्या 6 मीटर और गुणा ऊंचाई हमारी कितनी है 5 मीटर। तो 2 ऐसी रन लेंगे, 10 अच्छा कितना हो गया 16 गुणा 5, कर लेंगे गुणा 16 पंजे ये 16 दूनी 32 गुणा 5 और 5 दूनी 10, 5 × 15, 15 और 1 16, 160 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल लिख लिया है, ये इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही कर लेंगे। थैंक यू।